हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपने आज से पहले त्रिकोणमिति का 5 लेक्चर देखा, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को एकदम सिस्टमेटिक तरह से पढ़ाया और 5 लेक्चर में मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आज हम ले करके आए हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 6 और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। ये समझ रहिएगा तो चैप्टर में आगे पढ़ने पर दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि जैसे कोई भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो 0 ही होता है। किसी भी संख्या से एक जगह पर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख कुछ भी रहे, तो हम 0 में भाग देते थे, कितना 0 होता है। लेकिन हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो भाग ही नहीं लगेगा, यानी इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे हम भाग दिए, हम इसको लेते हैं तो हम क्या किए, ए से हम इसका अर्थ क्या कि ए से 0 में भाग दो, तो ए से 0 में भाग दिए तो 0 मतलब में लगा देंगे, तो 1 गुने 0 यानी 0, तो ये तो हो गया। परंतु इसको देखिए, 0 से हमको क्या लाना है, ए लाना है। अब कोई ऐसा संख्या नहीं है कि जिसमें 0 से हम गुना करें तो ए आए। ठीक है, तो इसीलिए ये अपरिभाषित है। यानी कि आज के बाद ध्यान रखिएगा, कभी भी सवाल में कहीं पर भी हो बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। आ गया इसका अर्थ है कि अपरिभाषित हो गया, वहाँ से हम सवाल को सॉल्व नहीं पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे देखना पड़ता है कि हम 0 को क्या करें कि बटा में से 0 हट जाए अपने आप। ठीक है, अगर आ गया तो इसका अर्थ है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है व्युत्क्रम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मतलब उल्टा होता है। ठीक है ना, जैसे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 2 हुआ तो 2 के न है कुछ और, इसका अर्थ क्या है, बटा में 1 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 2/3 है तो 3/2। और जैसे 1 का है तो 1 हो जाएगा, 0 को क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 कब क्या बोले कि जब भी बटा में 0 आ गया उसका अर्थ क्या है कि इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। ठीक है, और अपरिभाषित का और क्या 1/∞, तो इसका और जाता है 0। ठीक है, इतना बातों को ध्यान रखिएगा। और एक शब्द आया यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल यानी कि मानक कोण। ठीक है, विशेष कोण। तो विशेष कोण किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री को, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को और 90 डिग्री को, इस सब को कहा जाता है स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक हम एंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कर रहे थे हम, मान कब निकाल रहे थे, जब भुजा का मान दिया रहता तो तब। अब क्या है कि डायरेक्ट हम कोण के मान से हम उसका मान को हम जान जाएंगे। जैसे sin 0 क्या होगा, sin 30 क्या होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले 0 को लेते हैं, 90 को लेते हैं, फिर ऐसा ही बारी बारी से हम प्रत्येक कोण की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करने की आवश्यकता है तो कर लीजिए। तो देखिए 0 डिग्री के लिए हम पहले दिखा रहे हैं, तो क्या कि AB से एक समकोण त्रिभुज खींच लिए। देखिए कि जब भी हम चर्चा करेंगे लंबकर्ण आधार की, तो समकोण त्रिभुज तो हमको लेना ही पड़ेगा। तो क्या कि एक समकोण त्रिभुज खींच लिए, इसमें क्या दे दिए, कोण B दे दिया 90 डिग्री और थीटा मान लिए कि हम थीटा पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लिख दिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण A बराबर थीटा तथा कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। तो अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे क्या करना, हमको 0 लाना है। कितना के लिए, 0 पर काम करना है। और हम किस कोण को मान लिए, थीटा को, तो थीटा को 0 करना है। तो 0 करने का अर्थ क्या है कि इसको जो ऐसे है, मुंह को ऐसे पचकाएंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, ऐसे कम करते जाएंगे, यानी थीटा को कम करेंगे तभी ना 0 होगा। तो क्या करेंगे, कम करने के लिए ये तो फिक्स रहेगा, इसको क्या करना होगा, नीचे की तरफ हमको दबाना होगा, यानी ये जो भुजा है इसको नीचे की तरफ खसकाना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे थीटा को कम करते जाएंगे तो ऐसे जैसे क्या होगा, ये तो नीचे खसकता जाएगा, तो ये नीचे खसकेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, BC का मान छोटा होता जाएगा। तो वही हमने लिख दिया कि समकोण त्रिभुज ABC में जैसे जैसे कोण थीटा को छोटा करेंगे, क्या करेंगे, कोण थीटा को छोटा करेंगे तो BC यानी P, थीटा के लिए क्या था, P था, तो BC यानी P क्या होगा, का मान छोटा होता जाएगा। क्या हो रहा है, छोटा आता जाएगा। और जब अंततः हम क्या करेंगे, थीटा को 0 के बराबर कर देंगे। तो थीटा 0 कब होगा, जब ये EC यानी AC है जो AB पर ही आ जाएगा तब। तो
तो ए बी पर ही आ जाएगा तो क्या होगा, बी सी ऑलरेडी पूरे खत्म हो जाएगा। तो वही क्या कि अंततः जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी ए बी को ढक देगा, ए सी क्या करेगा, ए बी को ढक देगा तथा बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण थीटा बराबर 0 के लिए तो आपने देखा जब बी सी 0 हो गया अर्थात पी 0 हो गया तो क्या हो गया, पी बराबर 0 और बी बराबर एच, यानी बी और एच एक दूसरे को ढक दिया, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो बी बराबर एच। तो देखिए यहाँ से साइन 0, तो साइन 0 बराबर के साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच, तो पी का मान क्या है, 0। तो अभी बोले कि किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। फिर कोसेक 0, तो देखिए कोसेक 0 क्या होता है, एच बाई पी, बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी ये p बाई एच, तो ये हुआ जाएगा h बाई पी। तो देखिए h बाई पी, तो h बाई पी का मान 0। तो जब ये बताया कि अभी हम थोड़ा पहले बताया क्या कि 0 से किसी भी चीज़ में भाग देते तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, यानी उसको परिभाषित हम नहीं कर सकते, यानी कि अपरिभाषित हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, और बताया भी कि व्युत्क्रम क्या, 0 का इन्फिनाइट। तो देखिए तो 0 का इन्फिनाइट नहीं आ गया। फिर देखिए कॉस का, तो कॉस 0 क्या हो गया, बी बाई एच, तो बी क्या है, एच के बराबर है तो एच बाई एच यानी 1 हो गया। सेक 0 एच बाई बी, एच तो एच क्या एच और बी एच के बराबर है तो एच बाई एच यानी 1। तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो देखिए 1 का उल्टा 1 आ गया। फिर टैन का देखिए तो टैन 0 पी बाई बी, तो पी का मान कितना है, 0, और बी लिख दें तो किसी भी संख्या से 0 में भाग दे तो क्या होता है, 0, और कॉट 0 तो b बाई पी, तो b बाई 0, और 0 से किसी चीज़ में भाग देते तो इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। तो देखिए 0 का इन्फिनाइट। तो ये रहा मेरा 0 के लिए। अब 90 डिग्री के लिए देखिए, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम 90 डिग्री के लिए बताते हैं। अब देखिए फिर 90 डिग्री के लिए, तो क्या है, त्रिभुज ए बी से ही में ही क्या है, ये थीटा माने है, ये 90 डिग्री माने हैं। ठीक है, तो वही लिख दें। फिर क्या देखिए कि हमको क्या करना है, थीटा को 90 बनाना है, थीटा को 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब है तो इसको तो हम इस मुंह को तो ऐसे करके सीधा नहीं कर सकते, वैसे तो त्रिभुज नहीं होगा, तो त्रिभुज के अंदर नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए को है ऐसे हम इधर की तरफ बी की तरफ हम ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसको इधर से इधर खसका के ले जाएंगे, तो खसकाएंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये देख रहे हैं ऑलरेडी ये बड़ा होते जा रहा है, यानी कि हमको 90 करना है ना, तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हम यहाँ से उठा करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लाएंगे। तो क्या होगा कि देख रहे हैं कि ए बी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो 90 डिग्री होगा ना। थीटा भी छोटा है, न्यून कोण है, हमको इसको बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब इसको हम 12 करेंगे। तो 12 कब होगा, जब इधर की तरफ हम लाएंगे, ए को बी की तरफ लाएंगे। तो वही लिख दे क्या, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण थीटा को जैसे जैसे क्या करेंगे, 12 करेंगे तो ए क्या होगा, बी के करीब आता जाएगा, और जिसके कारण ए बी छोटा होता जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। अंततः जब हम क्या करेंगे, इसको इस पे ले आएंगे तभी तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या होगा कि थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी बी सी को ढक देगा। अब ये यहाँ पर आ गया, इसका अर्थ क्या कि ये दोनों एक दूसरे को ढक देगा, और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ए बी क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अब क्या होगा कि एच और पी दोनों, पी और एच बराबर हो गया, बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए कोण थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, बी बराबर 0 और पी बराबर एच। फिर वैसा ही साइन कॉस सबको निकाल लेंगे, तो साइन 90 बराबर पी बाई एच, तो पी एच के बराबर तो एच बाई एच यानी 1। कोसेक 90 बराबर एच बाई पी, तो एच पी एच के बराबर तो एच बराबर 1। फिर कॉस 90 बी बाई एच, बी किसके बराबर, 0 के बराबर बाई एच, किसी भी संख्या से हम एच से 0 में भाग देते तो 0। कोसेक 90 एच बाई बी, किसी भी तो एच बाई 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते क्या होता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। ठीक है, tan 90 के लिए क्या, p बाई बी, तो p बाई 0 से फिर किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। कॉट 90 का मतलब b बाई पी, और b क्या है 0 और p क्या है h या p है, तो किसी भी संख्या से हम 0 भाग देते तो 0। देखिए तो ये किसका था, 90 डिग्री का। अब हम दिखाने जा रहे हैं 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब देखिए 45 डिग्री के लिए तो हमको क्या करना है, पहले इमेजिन कीजिए कि 45 डिग्री के लिए बनाना है, तो हम कैसा त्रिभुज खींचेंगे। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज तो खींचना है, ये तो हम पहले जान गए। अब 45 डिग्री खींचना है तो दो क्या होता है, न्यून कोण होता है,
दो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो एक तो 90 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 निकल गया था, कितना हो गया 90, और 90 में एक 45 हुआ तो दूसरा कितना 45। तो देखे क्या दोनों कोण 45-45 आ रहा है। तो जब दोनों कोण 45-45 है तो हम बताए थे कि समान कोण के सम्मुख भुजा भी समान होते थे, यानी जब दो कोण समान है इसका अर्थ क्या दो भुजा भी समान होंगे। तो जब दो भुजा समान रहता है उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और ये समकोण है तो इसलिए इसका नाम होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए हम एक ने त्रिभुज खींच लिया ABC, ये क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या किए नाम दे दिए, तो AB और BC को A के बराबर हम कर दिए। ठीक है, तो वही लिख दिए त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर A, माने कि समद्विबाहु भुजा है। तो दो कौन कौन भुजा बराबर से दिखाएंगे ना, तो ये बराबर है और इसको हम A मान लिए, क्योंकि कर्ण ये 90 डिग्री के सामने रहते तो कर्ण है, तो ये तो बराबर नहीं ना हो सकता, ये तो बड़ा भुजा होगा। तथा कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री है। तो देखिए AC क्या है कर्ण है, तो बड़ी भुजा बराबर क्या होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग का रूट। ठीक है, तो AC बराबर रूट अंडर तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो A स्क्वायर दो A स्क्वायर तो रूट अंडर 2A स्क्वायर। अब बताया था कि रूट के अंदर क्या होता है दो चीज एक बन के निकलता था, 2A था तो एक A बन के निकला, लेकिन दो एक ही था तो इसलिए वो अंदर में ही रह गया। ठीक है, तो √2A। ठीक है, अब देखिए कोण A के लिए कोई किसी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम है, तो PB का है चाहे BP का है तो भी बराबर, लेकिन हम स्पेशली P और B लिखेंगे तो क्या होगा किसी एक विशेष कोण को मानना होगा, तो हम क्या किए कोण A के लिए लिख लिए। ठीक है, आप 45 डिग्री के लिए लिख देते तो क्या होता है दोनों तो 45 है, तो किसके लिए हम लिख रहे हैं, तो इसलिए कोण A लिख लिया। तो कोण A के लिए तो P बराबर B बराबर A है और H बराबर क्या है √2 × A है। तो देखिए sin 45, तो sin 45 P/H, तो P कितना है A/√2A, तो 1/√2A cosec 45 तो H/P, H √2A के बराबर था और P A के बराबर था, तो A से कैंसिल हो गया यानी √2। तो देखिए साइन का उल्टा होता है cosec, तो क्या था ये 1/√2, तो 1/√2 को पलटेंगे तो √2 आ गया। cos 45 तो cos 45 B/H, तो A/√2A, तो A से कैंसिल 1/√2, फिर cosec 45 तो sec 45 H/B, तो क्या होगा √2A/A, तो ऐसे कैंसिल √2, फिर ये भी आ गया cos के उल्टा sec, तो 1/√2 के उल्टा √2। tan 45 P/B, तो P क्या है A के बराबर और B भी A के बराबर, तो A/A यानी 1, cot 45 B/P, ये भी A के बराबर ये भी A के बराबर, तो A/A यानी कि 1। तो देखें tan का उल्टा cot, तो 1 का उल्टा 1 आ गया। ठीक है, तो ये देखें 45 डिग्री के लिए। अब देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसी को नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। तो अब देखिए 30 डिग्री तथा 60 की डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए तो हमको 60 डिग्री चाहिए, तो क्या करते हैं एक समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। क्या करते हैं एक समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज खींचेंगे यानी तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, तो इसका अर्थ क्या तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। तो तीनों कोण बराबर होगा, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीनों कोण बराबर था क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो 60, तो इसलिए प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप समबाहु त्रिभुज माने तो सबका भुजा का क्या होगा माप सेम होगा, तो हम कुछ मान लिए, तो हम क्या मान लिए 2A। तो क्या है AB बराबर BC बराबर AC बराबर क्या है 2A, AB बराबर BC बराबर AC क्या है 2A है। क्या कर दिया फिर शीर्ष से हमको अब क्या बनाना है, हमको समकोण बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक ही रास्ता क्या है कि हम लंब डालेंगे अंदर में ही। तो क्या किया शीर्ष C से हम AB पर क्या कर दिए CD लंब डाल दिए, तो ये लिख दिए फिर शीर्ष C से भुजा AB लंब CD डाला, AB पर लंब CD डाला, ये लंब का साइन है। ठीक है ना, ये साइन किसका है लंब का है, ये लंब का साइन है याद रखिएगा। ठीक है, ये साइन है लंब का, तो लंब CD डाला। तो ये एक समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि जब हम किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या करते हैं लंब डालते हैं ना, तो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और वो जो लंब होता है वो उस शीर्ष उस कोण का कोणार्धक होता है, यानी उस कोण को भी आधा आधा बांट देता है और सामने के शीर्ष को भी 2 बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, भुजा को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कोण ACD यानी कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो बराबर DCB और बराबर कितना 60 का आधा, तो यानी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, तो AD बराबर DB और बराबर क्या हो जाएगा AB का आधा, तो यानी AB/2, तो AB क्या था 2A, तो 2 यानी A हो गया। ठीक है,
तो अब देखिए हम ACD बराबर 30 डिग्री के लिए पहले चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों समकोण त्रिभुज में से किसी एक को ले लेंगे, तो हम इसको ले लिए ADC में। तो देखिए कौन ACD के लिए, ACD बराबर 30 डिग्री के लिए, यानी ACD क्या है 30 डिग्री, इसके लिए हम चर्चा करें। तो इसके लिए क्या हो गया P और ये क्या होगा B, ये हो गया H। तो P बराबर A, तो P बराबर H, H बराबर क्या है 2 है, और B हमको नहीं पता है। तो B निकालने क्या है, B छोटी भुजा है, H ये समकोण के सामने ये, तो ये कर्ण है, तो ये दोनों क्या होगा छोटी भुजा। तो छोटी भुजा निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी भुजा के स्क्वायर, छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा कर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो वही काम किया, रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी रूट अंडर 3a स्क्वायर। और 2a है तो एक बाहर निकल गया, लेकिन 3 एक ही है तो ये अंदर ही रह गया, ठीक है। तो रूट 3a। तो अब देखिए साइन 30, तो साइन 30 क्या हो गया P/H। तो P कितना है a और H कितना है 2a, P a और H कितना है 2a, तो 1/2 cosec 30 H/P। तो H क्या है 2a और P कितना है a, तो 2a/a यानी 2 cos 30 क्या है H/B। तो H कितना है मेरा निकला है रूट 3a/2 है, तो रूट 3/2 sec 30 H/B, H है 2a और B कितना है रूट 3 है। तो क्या हो गया a से कैंसिल यानी 2/√3, और tan 30 तो P/B, तो ये बाई रूट 3 है और 1/√3 हो गया, cot 30 B/P रूट 3a/a, तो ये से कैंसिल रूट 3। तो आपने देखा साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये निकला 1/2, तो इसका उल्टा 2 cos 30, तो इसका रूट 3/2, तो इसका उल्टा सेक, तो सेक का कितना होगा 2/√3। तो देखिए अगर हम इस 3 को याद कर लेंगे तो ये 3 तो अपने आप याद हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 30 डिग्री के लिए, अब 60 डिग्री भी इसी में है तो हम इसका भी बनाते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कीजिए फिर हम उसको लिखते हैं। अब देखिए फिर तो कोण ए क्या है इतना है 60 डिग्री है, तो कोण ए बराबर 60 डिग्री के लिए, तो बी देखिए 60 डिग्री के लिए ये, तो ये क्या हो गया P यानी DC क्या हो गया P, और ये क्या हो गया H और ये क्या है B। तो B हमको पता है A, तो B बराबर H क्या हो गया 2 है, और P फिर निकालना है तो ऐसा ही निकालेंगे क्या, छोटी भुजा तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा तो 2a का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो 2a है तो एक बार और एक रूट 3 एक ही था तो रूट 3, ठीक है। उसके बाद देखिए अब साइन 60 डिग्री तो बराबर P/H, तो P का मान कितना है रूट 3 है, तो रूट 3 है, अब बाई क्या है H का मान 2 है, तो 2 है a से कैंसिल रूट 3/2 cosec 60, फिर क्या होगा H/P, तो H का मान 2 है और P का मान रूट 3 है, तो a से कैंसिल यानी 2/√3, फिर cos 60 का मान तो B/H, तो B कितना है a और H कितना है 2 है, तो a से कैंसिल 1/2, फिर sec 60 का मान H/B, तो H का मान 2 है और B का मान a, तो a से कैंसिल यानी 2, फिर tan 60 डिग्री तो P/B, तो P का मान कितना रूट 3 है बाई a, तो a से कैंसिल रूट 3, cot 60 B/P, तो B का मान a है और P का मान रूट 3 है, तो a से कैंसिल यानी 1/√3, ठीक है। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का कितना है रूट 3/2, तो कितना आया इसका 2/√3, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का मान है 1/2, तो इसका उल्टा 2 आया, tan का मान रूट 3, तो इसका उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा आया 1/√3। तो ये देखें प्रत्येक स्टैंडर्ड एंगल को बारी बारी से देख लिए, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर एक हम रेडियन बताते हैं। अब देखिए एक होता है क्या होता है पाई देखे होइएगा, तो पाई होता है ना वो रेडियन में मान होता है, ठीक है। देखिए समतल कोण किस में मापा जाता है रेडियन में, एक्चुअली रेडियन में मापा जाता है लेकिन हम लोग डिग्री में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पाई क्या है रेडियन है, इसको ऊपर में C से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे डिग्री के लिए ऊपर में ऐसे देते हैं ना, तो वैसा ही C से, तो ठीक है ना। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, तो इसीलिए देखिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री इधर से इधर भाग देंगे, तो यानी पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिए, तब देखिए यहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड एंगल क्या देखे हैं 0, तो 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0 × 1 डिग्री। अब 0 इंटू 1 डिग्री के लिए देखिए पाई बाई 180 रेडियन, तो पाई बाई 180 रेडियन। तो आप देखिए तो 0 से हम किसी में गुना करते थे क्या होता है 0, तो इसीलिए इसका 0 रेडियन भी हो जाएगा। फिर हो गया 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री। तो 30 इंटू 1 डिग्री के लिए क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई बाई 180 रेडियन, 80 रेडियन। आप देखिए 30 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से 0 3 6 घटा यानी पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, फिर वैसा ही देखिए 30 डिग्री हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए 45 इंटू 1 डिग्री। तो क्या हो गया, 45 गुने पाई बाई 180 रेडियन। तो 45 180 4 मरतबे में कट जाएगा यानी 45/4 रेडियन। ठीक है, 5/4 रेडियन। और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए 60 इंटू 1 डिग्री बराबर 60 इंटू 1 डिग्री के लिए क्या, पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 से 180 3 मरतबा यानी पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन। ठीक है, और आया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को 90 इंटू 1 डिग्री तो बराबर 90 और इंटू 1 डिग्री के लिए कितना, पाई/180 रेडियन। तो 90 से 180 क्या होगा, 2 मरतबा कट यानी पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन। तो देखिए ये डिग्री को हम ऐसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, करते हैं। अगर रेडियन दिया रहेगा तो फिर उतना गुने 1 रेडियन। तो ये इतना याद रखिए कि 1 रेडियन, अगर रेडियन को हमको डिग्री में जाना है तो उसको 1 छोड़ा लेंगे, 1 के जगह पर हम क्या रख देंगे, 180/पाई डिग्री रख देंगे। अब देखिए डिग्री से हमको रेडियन में जाना था तो क्या करते थे, 1 डिग्री को हटा लेते हैं, 1 डिग्री के जगह पर हम इतना रेडियन रख देते। ऐसा ही यूनिट कन्वर्जन होता है। ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है तो एक का मान याद रखे रहिए, उसके बाद उसको एक को हटा करके वहाँ पर उसका मान डाल दीजिए, यूनिट कन्वर्जन खत्म। देखिए यही था रेडियन। ठीक है, तो अब देखिए आपने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को बारी बारी से मान निकाल करके आपको दिखाए। अब हम क्या करते हैं, एक सारणी बना देते हैं और वहाँ से याद कीजिएगा, और कैसे याद कीजिएगा जो हम बताते हैं। ठीक है, इसको समझ गए, नोट करने का तो नोट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए तो क्या कर दे, सारणी को यानी जितना मान को बताया हम एक जगह कलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या थीटा, यानी इसमें थीटा का मान दिए हैं और इधर त्रिकोणमितीय रेशियो है। तो थीटा का मान क्या होगा, 0। तो 0 का रेडियन में भी 0 ही होगा था। 30 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, पाई/6 रेडियन। अब ये देखें 45 डिग्री का पाई/4 रेडियन और 60 डिग्री का पाई/3 रेडियन और 90 डिग्री का पाई/2 रेडियन, यानी दोनों मान बराबर ही है ना। तो क्या होगा साइन थीटा, तो 0। तो साइन थीटा के जब हम 0 लेंगे तो साइन 0, तो 0 साइन 30 तो 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर देखिए कॉस, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2। ठीक है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3, टैन 90 इन्फिनिटिव। ठीक है, या अपरिभाषित। ठीक, कॉट 0 इन्फिनिटिव, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। ठीक है, फिर देखिए सेक, तो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 90 इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। ठीक है, कोसेक 0 इन्फिनिटिव, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। ठीक है, तो ये रहा मेरा टेबल। इस टेबल में जितना मान लिखा है उसको एकदम गीत की तरह रट जाइएगा, यानी कि कैसे भी पूछे तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, यानी सुनने और बोल दीजिएगा। ठीक है ना, इसलिए ट्रिक उरिक के पीछे इसको याद करने के लिए नहीं भागिएगा, क्योंकि ये हर समय यूज होगा। 10th में ना, 10th के बाद जहाँ जाइएगा अधिकांश खाली आपको ट्रिगो ही मिलेगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय से का हर जगह यूज रहता है। तो इसीलिए क्या कीजिएगा, इस मान को अच्छा से रट जाइएगा गीत की तरह। वैसे ट्रिक उरिक से नहीं जाइएगा, लेकिन हम ट्रिक बता देते कैसे कैसे होता है 1-2। तो क्या किया रह जाता है, जैसे साइन का मान याद करने के लिए क्या करना है कि जैसे 0 डिग्री के लिए 0 लिख लेना, 30 डिग्री के लिए 1 और 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। ठीक है, फिर क्या करना है, बट्टा लगा देना है और सब में 4 से भाग दे देना, 4 से भाग दे देना, और फिर उसका रूट लगा देना। तो ये देखिए, ठीक है। तो जब इतना चीज़ याद करने जाइएगा, इससे अच्छा वैल्यू ना हम क्यों याद कर ले। ठीक है, क्योंकि हर समय इसका यूज आता है।
तो देखिए 0/4 है तो किससे भागेंगे 0, तो 0 का रूट क्या होगा 0। 1/4 है तो 1/4, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 1/2, 1 का 1 हो जाएगा। 2/4 है तो 2/4, 2 से 2 कट जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, तो 1/√2। और 3/4 है तो 3 का √3 और 4 का 2, तो 3√3/2 और 4/4 यानी 1 हो गया, तो √1 का 1। तो ऐसे हुआ। तो ये क्या हुआ साइन का। अब कॉस का क्या करते हैं, मान पलट देते हैं। जैसे जो साइन का 90 डिग्री का मान है वो कॉस के 0 डिग्री के बराबर होगा। देखिए ये तो ये तो ये तो ये और ये तो ये, माने कि उल्टा हो जाता है। उसको ऐसे घुमा करके ऐसे पलट दीजिए तो वो कॉस का मान हो जाता है। टेन का मान के लिए देखे तो फॉर्मूला कि टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का मान पता है तो टेन का भी मान पता है। देखिए बटा कर दीजिए, ये तो बटा का सिंबल देख की तरह है। तो 0/1 तो क्या हो जाएगा 0, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3, 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है तो 1, √3/2 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी √3 और 1/0, तो 0 जब ये बटा में आता क्या हो गया इन्फिनिटिव। फिर क्या है कॉट है, तो कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है। तो यानी मेनली 3 ही याद कीजिएगा, ठीक है ना। और हम याद भी करने के लिए कहते थे किसको, इसी 3 को याद करते हैं। लेकिन इस 3 को 3 के साथ मत याद कीजिएगा, यानी डायरेक्ट रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि बोले ना हर समय यूज आता है। इसलिए इस तीनों के मान को रट्टा मार जाइएगा। इस तीनों के लिए तो जानवे करते उल्टा हो जाता है। तो डायरेक्ट टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो 0 का इन्फिनिटी 1/√3 का √3, 1 का 1 √3 का 1/√3, इन्फिनिटिव का 0। ऐसा ही करके यानी कॉस का सेक हो जाएगा, साइन का कॉस सेक होता है। देख लीजिए ये हम अच्छी तरह से बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये टेबल से हमको 2-4 चीज़ क्या हो रहा है निष्कर्ष निकल रहा है। टेबल से क्या हो रहा है 2-4 चीज़ हमको निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। तो पहले इस टेबल को नोट कीजिए, उसके बाद हम निष्कर्ष को बताते हैं। देखिए तो हम अभी बात क्या कर रहे हैं, थीटा कहाँ से 0 डिग्री से 12 या बराबर है, थीटा क्या है 0 डिग्री से 12 या बराबर है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, उसके लिए हम बात कर रहे थे। बताया था कि हम पहला ही लेक्चर में लिखा दिए थे कि साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक ले होता है। तो क्या बोले पूरे क्वाड्रेंट के लिए, यानी 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना पाद, 4 चतुर्थ यानी 4 को पाद होते हैं ना, तो चारों पाद के लिए बताए थे। लेकिन आप लोगों को 10th के सिलेबस में पढ़ना है केवल प्रथम पाद को ही, ठीक है ना। यानी प्रथम पाद क्या होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, तो उसी को पढ़ना है। लेकिन पॉलिटेक्निक में क्या कर रहे हैं कि चारों पाद से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं तो उनको तो प्रत्येक पढ़ना होगा, ठीक है। और जो केवल बोर्ड का तैयारी कर रहा है उनको प्रथम पाद तक सीमित रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम चारों पाद के लिए डायरेक्ट लिख दिए थे। और यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि हमको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन घटते क्रम में कौन बढ़ते क्रम में। तो देखिए दो मान को हम कंपेरिजन करेंगे, एक 0 डिग्री को और एक 90 डिग्री को, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का मान 0 पर क्या है 0 और 90 डिग्री पर क्या 1 है। तो आसे में गया तो क्या हो गया बढ़ गया, यानी 0 से 1 हो गया तो क्या हो गया बढ़ गया। तो इसका अर्थ है नोट नंबर पहला कि साइन थीटा का मान थीटा बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है। साइन थीटा का मान थीटा बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। ये देख लिए। अब देखिए ये कितना बार का बात बोल गया। अब है ये तो हम 5 ही स्टैंडर्ड एंगल का नाम मान जाने हैं। अब क्या पूछ देगा कि साइन 1 साइन 2 डिग्री और साइन 3 डिग्री में कौन बड़ा है। तो हम देखें क्या होगा थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उसका मान बढ़ेगा, यानी कि साइन 3 डिग्री क्या बढ़ा है। कहाँ से कहाँ के लिए थीटा जब 0 डिग्री के बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है तब तक के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले ही लिख दिए ये रिमार्क, ठीक है। वैसा ही क्या देख रहे हैं कॉस का मान, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, यानी क्या हुआ घटा। तो कॉस का मान क्या होता है थीटा बढ़ाने पर घटता है। ये सब अपना लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर tan का मान क्या है यहाँ पे 0 यहाँ पे इन्फिनिटिव, देख रहे हैं क्या हो गया बढ़ गया, यानी 0 से इन्फिनिटिव कहीं पे अनगिनत है अनंत है तो क्या होगा इससे ज़्यादा ही होगा। तो क्या होगा कि ये भी क्या हो गया बढ़ रहा है। तो tan थीटा का मान क्या होता है थीटा बढ़ाने पर बढ़ता है। कॉट थीटा का मान फिर क्या है यहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पे क्या है 0, यानी कि घट रहा है। तो कॉट थीटा का मान थीटा बढ़ाने पर घटता है। सेक थीटा का मान यहाँ पे 1 है यहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो ये भी क्या हो रहा है बढ़ ही रहा है, क्योंकि 1 से भी इन्फिनिटी का तो अनंत, यानी कि वहाँ तक हम जा नहीं सकते, ठीक है वहाँ तक। तो क्या हो गया ये भी बढ़ रहा है। कोसेक थीटा का इन्फिनिटिव से 1 हो गया, यानी कि घट रहा है, ठीक है। और यहीं पे देखिए तो क्या बोले जब 0
0 से 12 या बराबर और 90 डिग्री से छोटा थीटा होगा तो थीटा के लिए देखिए साइन का पूछेगा कि सबसे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान का मतलब क्या, 0 और से 1 के बीच में ये वैरी करता है तो क्या हो गया 0, और अधिकतम मान कितना हो गया 1। कॉस थीटा का देखिए तो 1 और 0 के बीच में वैरी करता है तो न्यूनतम मान पूछेगा तो 0 और अधिकतम मान 1। टैन थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान अपरिभाषित यानी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा का मान तो न्यूनतम मान कितना हो गया 0 और अधिकतम मान क्या हो जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेक थीटा का न्यूनतम मान 1 हो गया और अधिकतम मान को कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोसेक थीटा का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान को कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सब कंक्लूजन हमको कहाँ से मिला है, सारणी से मिला है, ठीक है। तो आपने ये सब देख लिया किसके बीच में कौन वैरी करता है, इसी में अब देखिए 0 से 1 के बीच में साइन थीटा, तो इसको ऐसा हम लिख लेंगे 0 से 12 या बराबर होता है साइन थीटा का मान और 1 से 12 या छोटा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कर करके नोट सभी के लिए लिख लीजिएगा, हम एक नोट दे करके दिखा दिए, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि विशेष कोणों के लिए स्टैंडर्ड एंगल जितने भी हैं हम सभी का बारी से चर्चा करें, प्रूफ के साथ भी दिखाएं कैसे कैसे होता है। अब कल लेक्चर आएंगे कि इस पर, इसको आज क्या कीजिएगा आराम से रट्टा मार जाइएगा, ठीक है। और कल से पहले आज ही रट्टा मार जाइएगा तभी कल का लेक्चर देखिएगा। तो कल लेकर के आएंगे कि इस पर कैसे कैसे सवाल पूछता है, यानी दंगल क्लास, ठीक है। तो दंगल क्लास और प्रॉब्लम क्लास एक ही में मिक्स कर देंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और प्रत्येक दिन हमारा वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक पहुंचे, ठीक है बच्चों। तब हम अपने वीडियो पर को करते हैं यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।